ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। चुनाव कमीशन की तरफ से बिहार असेंबली चुनाव के लिए शेड्यूल जारी। जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा हलकों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का भी ऐलान। मुतादिद शख्सियात और वफूद राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात। अवामी नौयत के कई मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स का किया आगाज। और वादी के बाला इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी, दर्जा हरारत में नुमाया कमी। अब पेश है इन और दीगर खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 मरहलों में वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। चुनाव कमीशन ने साथ ही जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए भी ज़िमनी चुनाव का ऐलान किया है। शेड्यूल के मुताबिक नोटिफिकेशन 13 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। नामजदगियां 20 अक्टूबर तक दाखिल कराई जा सकती हैं, जबकि कागजात की जांच पड़ताल 22 अक्टूबर को की जाएगी। उम्मीदवार 24 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि वोट शुमारी 14 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इसी दौरान पश्मीना एंटरप्रेन्योर्स मेकर्स एंड आर्टिजन फाउंडेशन के एक वफद ने इसके सदर तारिक डार की क़यादत में एलजी से मुलाकात की। उन्होंने सकाफती विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने, कारीगरों की बहबूदी और कश्मीर की रजिस्टर्ड अशिया की जीआई टैगिंग से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि खेल कूद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों और लोगों में इत्तेहाद, दोस्ती और बाहमी सूझबूझ को तक़वियत बख्शने में अहम रोल अदा करता है। टीआरसी फुटबॉल ग्राउंड श्रीनगर में 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स का बाज़ाब्ता इफ्ताह करने के मौके पर उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए 30 टीमों के खिलाड़ियों को सरकार और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मैं अपने तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के तरफ से मुल्क के तमाम कोनों से यहाँ मौजूद खिलाड़ियों को, उनके साथ आए हुए उनके मैनेजमेंट को यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छे माहौल में आप लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करें और यहाँ से एक अच्छे जोश और जज्बे में इस टूर्नामेंट में यहाँ हिस्सा लें। मौसम की वजह से अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ या कोई कमी हो, तमाम इंतजाम हम आपके लिए कर लेंगे ताकि खेल में आपको किसी तरह की तकलीफ ना हो। उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के बाद मौसम ठीक होगा और अच्छे मौसम में, एक अच्छे माहौल में आप लोग इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाए। जीतना इतना जरूरी नहीं है जितना हिस्सा लेना है, और आप लोग इतने दूर से यहाँ हिस्सा लेने आए, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। वाज़ेह रहे कि नेशनल स्कूल गेम्स में जम्मू कश्मीर के 6 अलग अलग मकामात पर फुटबॉल, वुशू, टाइकोंडो और टेबल टेनिस के मुकाबले हो रहे हैं। इफ्ताही तकरीब पर खेल कूद के वजीर सतीश शर्मा, वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, MLA लाल चौक एहसान परदेसी, डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अनुराधा गुप्ता, J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी नुज़हत गुल और दीगर मुतल्लिका ओहदेदार मौजूद थे। इसी दौरान आज खेले गए एक इफ्ताही फुटबॉल मैच में मेज़बान जम्मू कश्मीर ने कर्नाटका को 2 के मुकाबले 5 गोल से हरा दिया। जम्मू कश्मीर की तरफ से साहिल ने 3 गोल स्कोर करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टीआरसी ग्राउंड में एक और फुटबॉल मैच में मगरबी बंगाल ने दिल्ली को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। इसी तरह से कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में महाराष्ट्र और विद्या भारत के दरमियान खेला गया मैच 3-3 गोलों से बराबर रहा, जबकि इसी ग्राउंड में खेले गए एक और मैच में मेघालय ने छत्तीसगढ़ को हरा दिया। और अब जम्मू कश्मीर में जारी 69वीं नेशनल स्कूल गेम्स से मुतालिक ये पैगाम। गुड न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर की धरती पर लिखा जा रहा है एक नया इतिहास। डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स लेकर आ रहे हैं 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025, जहां होंगी 250 से ज्यादा टीम्स, 4000 प्लस यंग एथलीट्स, एक ही गोल के साथ नेशनल ग्लोरी एट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीर सूबे में
मौसमी सरमा के दौरान अहम तनसीबात और लाजमी खदमात को किसी रकन अंदाजी के बगैर चालू रखने के लिए मैकेनिकल एंड हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ एक मीटिंग करके बर्फ हटाने और दीगर ज़रूरी तैयारियों का जायजा लिया। नायब वज़ीर आला ने मौसमी सरमा की सख्त तरीन मौसमी सूरत हाल के दौरान अहम बुनियादी ढांचे की हिफाजत और आवाम के लिए पानी, बिजली और सड़क रवाबित की दस्तियाबी यकीनी बनाने पर जोर दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में माई साल 2022-23 के लिए माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड्स अता किए। नौजवानों और खेल कूद की मरकजी वजारत की तरफ से ये इनामात हर साल NSS यूनिटों और इससे वाबस्ता प्रोग्राम अफसरां और रजाकारों को दिए जाते हैं। खुराक और उमूर सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा, जो कुलगाम जिला के मिनिस्टर इंचार्ज भी हैं, ने आज कुलगाम में एक मीटिंग के दौरान जिला में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्टों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर जोर दिया। मीटिंग में वजीर सेहत सकीना यतूबी मौजूद थी। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो जिला में नकली खादों और जरासीम कुछ अद्वियात पर काबू पाने के लिए अपनी मुहिम तेज़ करें। MLA कुलगाम ने इस मौके पर इलाके के कई मसाइल को भी उजागर किया। ज़राअत और दीही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार ने आज एक मीटिंग के दौरान म्यूनसिपल कमेटी वतरगाम की तरफ से दरदस्त लिए गए प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने अमलावरी एजेंसियों पर जोर दिया कि वो प्रोजेक्टों की अमलावरी में सूरत लाएं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पुरअज़म है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमे और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तमाम तहसील और ब्लॉक दफ्तरों तक भी ऑफिस के निज़ाम को तवस्सी देने की हिदायत दी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली। आज दिन भर शहर श्रीनगर और दीगर कस्बजात में बारिशों का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहा। मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि गुलमर्ग, जोजिला दरे, राजदान पास, पीर की गली और दीगर बाला इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बाला इलाकों में बर्फ और मैदानी इलाकों में बारिशें होने की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई है और लोग गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर हो गए हैं। जम्मू सूबे में मौसम की तब्दीली के पेश नज़र आज और कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के अहकामात पहले ही जारी किए गए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बदलते मौसमी हालात के तनाजुर में किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें। जम्मू कश्मीर में उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, तो ये बारिशें खासकर साउथ कश्मीर के यहाँ वैली के अंदर, खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं और बर्फबारी भी लगभग हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी। और इसी तरह जम्मू के मैदानी इलाकों में भी जो है हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं। जो चुनाव वैली, खासकर डोडा की बात करें, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करें या डिस्ट्रिक्ट रामबन या एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर, इसी तरह जम्मू की बात करें, रियासी, उधमपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में भी जो है हैवी बारिशों के चांस। बाकी 8 ऑनवर्ड मौसम जो है ठीक है, अमूमन ड्राई रहने के चांस है। 15-16 के बीच में थोड़ा सा PWD के कारण थोड़ा क्लाउडी हो सकता है। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है फिलहाल 20 अक्टूबर तक। एज ऑफ नाउ हाईवे ट्रैफिक जो है स्मूथली चल रहा है। लैंडस्लाइड के चांसेस बनते हैं जब भी बारिशें होती है, तो अभी जो करंट चल रहा है इसमें भी जो है लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी रहती है। PDP सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने इस साल बागबानी शोबे को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पहुंचे शदीद नुकसान के पेश नज़र किसानों के KCC कर्जे मुआफ़ करने या फिर उन कर्जों पर सूद में रियायत देने का मुतालबा किया है। श्रीनगर में नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मौसमी मार और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के कई दिनों तक बंद रहने के नतीजे में मेवा सनत को शदीद धचका लगा है और जम्मू कश्मीर सरकार को चाहिए कि वो किसानों की राहत रसानी के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने भी शुमाली कश्मीर में शदीद जालाबारी से मेवा बागात को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरीन की फौरी इमदादकारी के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के काफ़ी दिनों तक बंद रहने से भी मेवा सनत को काफ़ी नुकसान हुआ है।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा और सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर पर इल्जाम लगाया है कि वो सरकारी गाड़ियों पर राहुल गांधी के पोस्टर चिपकाकर सरकारी जायदाद को बकौल उनके गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का संजीदा नोटिस ले। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावरिया ने जालंधर और जम्मू के दरमियान तीसरा रेलवे ट्रैक बिछाने को जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादी मंजरनामे के लिए कलीदी अहमियत का करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से सफ़र में काफ़ी हद तक आसानी पैदा होगी। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तर्जुमान रजनी सेठी, पार्टी के मीडिया सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप मोहत्रा और दीगर लीडरों ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एनसी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर के सकाफती और रूहानी विरसे को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को इस ताल्लुक से मुल्क में एक मुनफरिद मकाम हासिल है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इस विरसे को फ़रोग़ देने में नाकाम हुई है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुतादिद तरक्याती और इंतजामी मामलात पर चीफ सेक्रेटरी के साथ तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात पर हमदर्दाना गौर किया जाएगा। ऑल एम्प्लॉयज़ जॉइंट एसोसिएशन कश्मीर की चेयरपर्सन जगमीत कौर बाली ने आज डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग के साथ मुलाकात की और उनके साथ अक़लियतों के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उनके हमरा जम्मू कश्मीर सोलेस वर्किंग विमेन एसोसिएशन की सदर आबिदा वार और कई दीगर मेंबरान भी थे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में तालीम एक अहम रोल अदा कर सकती है। नई दिल्ली में 20वें FICCI हायर एजुकेशन समिट 2025 से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने के लिए तैयार है और इस हदफ को हासिल करने के लिए तालीमी सेक्टर को मुस्तहकम किया जा रहा है। वेस्ट टू वेल्थ एंड नॉलेज टू वेल्थ, ये मंत्र सामने रखकर देश के भविष्य में आत्मनिर्भर भारत बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, ये केवल टेक्नोलॉजी और कैपिटल से नहीं हो पाएगा। ये आप जैसे लोगों के इनोवेटिव रिसर्च के कारण होगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे वेल्थ क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, गांव गरीब मजदूर किसानों का कल्याण होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा और हम विश्व में विश्वगुरु बनने के मिशन में कामयाब होंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जो लोग नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का हर प्रयास ड्रग फ्री इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदामात के बारे में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ज़ैनबपोरा शोपियां डॉक्टर शहनाज तबस्सुम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ड्रग एडिक्शन बीमारी है। बीमार को हम तैयार करते हैं, इसको हम सपोर्ट बन जाते हैं, इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको इस बात के लिए माइल करते हैं कि वो अपनी बीमारी का इलाज करे, ना कि हम इसे डांटते हैं, ना उसे डपटते हैं, ना उससे जज करते हैं, ना उससे शेम करते हैं। सिविल सोसाइटी जो हमारी होती है, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं, स्कूल्स होते हैं, मीडिया होता है, ये अगर कैंपेन चलाएंगे और एजुकेट करेंगे यूथ को, ना सिर्फ यूथ को बल्कि मैं बोलूंगी कि उनके पेरेंट्स को भी, क्योंकि जब उनके पेरेंट्स भी एजुकेट हो जाएंगे तो वो जान सकते हैं, वो पहचान सकते हैं कि शायद हमारा जो बच्चा जो है वो इस लत में मुलविस है, या उसको भी जानकारी मिलेगी कि उसको कैसे अपने बच्चे को बचाना है इस लत से। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज बड़गाम, पुलवामा और गांधरबल से 3 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार करके उनसे काफ़ी मिकदार में नशीली अशिया बरामद की है। पुलिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऊडी में नशा मुक्त भारत और सेवा पर्व के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनकाद किया। इधर पुलिस ने चक बड़वनी कोरेगाम काजीगुंड में NDPS एक्ट के तहत एक ड्रग स्मगलर की जायदाद को अटैच कर दिया है। मुल्क में नई GST इस्लाहात लागू होने के बाद कीमियावी खादें, काबिल तजदीद तवानाई में काम आने वाली मसनूआत और उनके पुरजजात नीज टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले धागे भी सस्ते हो गए हैं। इस ताल्लुक से पेश है ये पैगाम।
جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال، قالین، پیپر ماشی، لکڑی کے فن پارے اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات اب خریدیں صرف 5% GST کے ساتھ. کم قیمتیں، آسان خریداری، دستکاروں کے لیے نئی امید. GST کی شرح میں کمی، روایتی فنون کی ترقی. سرکار نے بارہمولہ کے انچارج چیف ایجوکیشن آفیسر بشیر احمد شاہ کو ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے. ایک سرکاری حکم نامے کے مطابق چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ کو فی الحال CEO بارہمولہ اور پرنسپل ڈائٹ سوپور کی اضافی ذمہ داری سونپی گئی ہے. فوج کے ڈیگر ڈویژن کی طرف سے 2 جموں کشمیر بٹالین کی 120ویں گرل کیڈٹس کے لیے منعقدہ 2 ہفتہ NCC آرمی ٹریننگ کیمپ جموں میں اختتام پذیر ہوا. اس تربیتی کیمپ کے دوران کیڈٹس کو فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ ملٹری طرز زندگی کے بارے میں بھرپور جانکاری فراہم کی گئی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ وگیان بھون نئی دلی میں کل اپارچونٹیز ان ڈیفنس مینوفیکچرنگ موضوع پر قومی سطح کے لیے کانفرنس کا افتتاح کریں گے. کانفرنس کے دوران تمام ریاستوں اور یوٹیز کے سینئر افسران دفاع کے شعبے میں پیداواریت کو بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے. وزیر دفاع اس موقع پر ڈیفنس ایگزم پورٹل بھی لانچ کریں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت سائنسی تحقیق اور اختراع میں ایک عالمی قائد کے طور پر ابھر رہا ہے. وہ نئی دلی میں ابھرتی ہوئی سائنسی ٹیکنالوجی اور اختراع سے متعلق 2025 کے کنکلیو کا آغاز کرنے کے موقع پر بول رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت میں ہو رہی پیش رفت گزشتہ ایک دہائی کے دوران ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت ممکن ہو رہی ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.3 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.5 ڈگری سیلسیس تھا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:29 پر اور غروب آفتاب شام 6:07 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.